प्रथम दृष्टा तो वो दोष मुक्त हुए हैं और सीबीआई कह रही कि अब हम हाई कोर्ट जाएंगे। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है निचली अदालत के सबूत और गवाह के आधार पर ही सुनवाई करती है। तो जब निचली अदालत का ये कहना है कि ऐसा कोई सबूत और गवाह पेश नहीं किया गया जिससे ये दोष सिद्ध हो कि अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी सहित 23 लोग शराब घोटाले के आरोपी हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो भूमिका आती है वो ये आती है कि क्या 2013 में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीबीआई को कहा गया कि पिंजरे में बंद तोता है और 2024 में अरविंद केजरीवाल जी को जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि पिंजरे से तोते को बाहर निकाल के अपनी छवि सुधारनी चाहिए, और 2026 में शराब घोटाले में निचली अदालत से सीबीआई की तरफ से कोई सबूत और गवाह पेश नहीं किए जाने पर अरविंद केजरीवाल जी का दोष मुक्त होना क्या उन आरोपों को बल नहीं देता है कि सीबीआई जो है सत्ताधारी दलों के इशारे पे चलती है? वो कोई भी सत्ताधारी दल हो, केंद्र में चाहे जिसकी सरकार हो, तो क्या सीबीआई के सामने एक बड़ी चुनौती ये नहीं है कि वो अपनी छवि को सुधारे? अब रही बात, ये ठीक है फौरी तौर पे तो अरविंद केजरीवाल जी का मनोबल बढ़ेगा। आम आदमी पार्टी भी ये कहने की स्थिति में आ चुकी है कि पार्टी ईमानदार है, और ये भी सही है कि अब जो आने वाले चुनाव हैं उस चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी पूरा बांह समेट के खड़े होंगे कि देखिए हमको बदनाम करने का प्रयास किया गया। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि केजरीवाल जी किसके लिए नुकसानदायक होंगे? केजरीवाल जी मूलतः कांग्रेस के लिए नुकसानदायक होंगे। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करने की स्थिति में केजरीवाल जी नहीं है। दिल्ली के चुनाव में यदि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती तो मुझे लगता है ये हालत अरविंद केजरीवाल जी की नहीं होती। तो जिन राज्यों में अब चुनाव होना है और जिन राज्यों में जैसे पंजाब हो गया, गोवा हो गया, गुजरात हो गया, वहाँ आम आदमी पार्टी जिस हालात में खड़ी है उस हालात में वो कांग्रेस के लिए ही नुकसानदायक हुई है। ये सही है। यदि ये कहा जाए कि पंजाब में अब इस चुनाव का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा, मैं इस बात को इसलिए नहीं मानता क्योंकि पंजाब में स्थानीय मुद्दे बहुत प्रभावी हैं। ऐसे में शराब घोटाले से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल जी वहाँ आम आदमी पार्टी की छवि को सुधार पाएंगे, ये कहना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन वहाँ का चुनाव इसलिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस के पास भी कोई ऐसा मजबूत चेहरा नहीं है जो वहाँ पे आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती बन सके। तो दोनों के सामने बड़ी विकट स्थितियाँ हैं पंजाब में। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे किसी स्थिति में होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अकाली दल जो है वो बिल्कुल रसातल में चला गया है। अब दो चुनाव बड़े इंपॉर्टेंट हैं, गोवा और गुजरात। गुजरात में 7% वोट लेके अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को विपक्ष का नेता बनने से भी रोक दिया, और गोवा में 5-6% वोट लेके उन्होंने कांग्रेस को सत्ता में नहीं आने दिया। तो गोवा और गुजरात में आम आदमी पार्टी फिर से कांग्रेस के लिए चुनौती बन सकती है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि सारा अब स्थितियाँ जो है वह है संवैधानिक संस्था सीबीआई जिस पे लोग विश्वास करते हैं, उस विश्वास को क्या सीबीआई बहाल कर पाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।